welcome back to my channel. Today we are going to study chapter टोपी शुक्ला of book संचयन class 10th, जिसके कवि का नाम राही मासूम रज्जा है, जिसकी पिक्चर और नेम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं टोपी और इफ़न, जो कि इस चैप्टर के मुख्य किरदार हैं, उनके बारे में। टोपी और इफ़न दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। टोपी हिंदू परिवार से था और इफ़न मुस्लिम परिवार से, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों बहुत पक्के मित्र थे। टोपी का परिवार बड़ा होने के बावजूद भी उसे समझने वाला कोई नहीं था। केवल टोपी की माँ थी जो उसको थोड़ा बहुत समझती थी, जिसके कारण टोपी इफ़न के घर ही ज़्यादा समय व्यतीत करता था, क्योंकि वहाँ पर इफ़न की दादी, जो कि बहुत अच्छी थी, टोपी को उसकी दादी से भी बढ़कर चाहती थी। परंतु टोपी के परिवार को इफ़न के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह एक मुस्लिम परिवार से थे। उसके बावजूद भी टोपी इफ़न के घर जाना नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से वह हमेशा डांट खाता था अपने घर पर। टोपी की दादी ने एक दिन इफ़न को बहुत सुनाई और कहा, तुम इन मांस मच्छी खाने वालों लोगों के घर जाकर हमारा भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। इतना सब होने के बावजूद टोपी इफ़न के घर जाता रहा, क्योंकि इसे इफ़न की दादी से मिलना बहुत पसंद था। उसकी दादी कोई मौलवी नहीं, परंतु एक जमींदार की बेटी थी, जिसकी मौलवियों के परिवार में शादी हुई थी। टोपी को यह हिंदू मुस्लिम धर्म की बातें समझ में नहीं आती थी। उसके लिए तो सब एक समान ही थे। इफ़न की दादी दूसरी भाषा में बोलती थी, जिसे सुनकर टोपी और इफ़न उन पर हंस देते थे, पर उसे उनकी भाषा सुनना अच्छा भी लगता था। ऐसे ही टोपी हर रोज़ इफ़न के घर जाता रहता था और अपने घर डांट खाता रहता था। बहुत समय बाद 10 अक्टूबर 1945 में उसे पता चला है कि इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो लोग इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से टोपी बहुत रोता है, क्योंकि अब उसे समझने वाला और उसके साथ बैठ के बातें करने वाला कोई भी नहीं बचा था। वो बल्कि अकेला ही पड़ गया था। जो इफ़न के घर किराए पर रहने आए थे, उनके साथ तो टोपी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। टोपी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, उसके बावजूद भी कक्षा में हमेशा फेल हो जाता था, क्योंकि जब कभी भी टोपी पढ़ने बैठता, घर का कोई ना कोई सदस्य उसे काम बता देता था, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया और फेल हो जाता था। अब तो उसकी कक्षा में भी उसके पुराने दोस्त नई कक्षा में चले गए थे और नए विद्यार्थियों के साथ तो उसकी इतनी बनती भी नहीं थी और वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि टोपी उनमें बैठा हुआ बहुत बड़ा लगता था। इसलिए फेल होने पर घर वाले भी हमेशा टोपी को ही सुनाते थे, जबकि वो लोग खुद कभी उसे शांति से पढ़ने नहीं बैठते थे। जब भी वो पढ़ने बैठता था, उसे कुछ ना कुछ काम देकर भेज देते थे। कक्षा में भी टीचर टोपी की खूब बेइज्जती करती थी और सभी बच्चे उस पर हंसते थे, जिसकी वजह से टोपी बिल्कुल टूट गया था। सब ऐसे ही चलता रहा। सब टोपी के ऊपर भड़कते रहे, उसको पढ़ाई करने के लिए बोलते रहे, परंतु तीसरी बार जैसे तैसे वह कक्षा में पास हो ही गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत खुशी मिली थी और उसके परिवार के लोगों ने भी उसे बात बात पर ताने देने छोड़ दिए थे। अब टोपी को फिर भी इफ़न की इतनी कमी नहीं खलती थी जितनी पहले खलती थी, क्योंकि बीच में टोपी बहुत बार फेल भी हो गया था। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, अब उसके दोस्त भी बनने लग गए थे, जिसकी वजह से इफ़न इतना उसे याद नहीं आता था। लेकिन उसकी दादी की बातें, उसकी दादी के साथ उसका टाइम गुजारना, वो सब उसको बहुत याद आता था, जिसकी वजह से वो कभी कभी रो भी पड़ता था। यह चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वारीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं। मैं आपकी सभी क्वारीज का आंसर्स दे दूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।